तो मुहर्रम का अलग से निज़ाम ने सेपरेट एक्सपेंडिचर कहाँ से देना है वो भी बताया है। ब्रिटिश के कुछ डॉक्यूमेंट्स आसफ जाही किंगडम के मुहर्रम को समझाते हैं। 1880 यानी 100 साल के ऊपर की मैं आपको बात कर रहा हूं। छठे निज़ाम, सिक्स्थ निज़ाम महबूब अली पाशा के ज़माने का लंगर, मुहर्रम का लंगर, 5 मुहर्रम के लंगर की बात कर रहा हूं। तो महबूब अली पाशा के ज़माने में 5 मुहर्रम को आसफ जाही किंगडम का लंगर जुलूस निकलता था मुहर्रम को लेकर, जिसमें कई हाथी, घोड़े, ऊंटे वगैरह साथ में होते थे लंगर में। और उस जमाने के सारे बड़े अफसर, कलेक्टर वगैरह वगैरह सब, फौज के अफसर, पुलिस के अफसर मौजूद रहते थे। तो यानी 5 मुहर्रम को लंगर का जो जुलूस जाता था हाथी, घोड़े और ऊंटों का, वो परेड गुजरने के बाद मुहर्रम का आगाज यानी आज़ादारी, मातम और गिरिया वहां से आसफ जाही किंगडम में वहां से शुरू होता था। 5 मुहर्रम के लंगर जुलूस के बाद निज़ाम मीर उस्मान अली खान, 7th निज़ाम, उन्होंने 1950 में 1950 में बीबी का अलम ट्रस्ट बोल के बनाया था, जो आज निज़ाम औकाफ कमेटी देखती है। तो बीबी का अलम ट्रस्ट खास करके मुहर्रम के लिए मीर उस्मान अली खान ने बनाया। तो उसमें उन्होंने हाथी दिया था इस काम के लिए। हाथी का नाम रखा था निशान फतह। पहला हाथी जो निज़ाम ने दिया था उसका नाम था निशान फतह। अब उसके बाद जो दूसरा जो हाथी लिया गया वो लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े से मंगाया गया, उसका नाम था हैदरी, दूसरे हाथी का नाम। तो इसमें निज़ाम ने ये बता दिया था कि ये हाथी पर केयर टेकर, सिक्योरिटी गार्ड और अलमबरदार 3 लोग ही बैठेंगे। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि आसफ जाही किंगडम ने कोई कंफ्यूजन नहीं रखा है। आज जो मैं देख रहा हूं कि हाथी को लेकर जो तेलंगाना सरकार ने कुछ पैसे दिए हैं, उसी में से वो हाथी के पैसे, ये पैसे, वो पैसे, निज़ाम औकाफ कमेटी के मीर करामत अली खान मुकरम जा बहादुर, उन पे ये जिम्मेदारी है कि अगर जो रजनी की बात कर रहे हैं, अगर वो रजनी के इनकेपेबल है, अगर इनकेपेबल है तो दूसरे हाथी का फंड निज़ाम औकाफ कमेटी को देना चाहिए। ये जो सरकारी बजट है वो बजट में से हाथी का पैसा वो कैसा दे रहे हैं वो मेरे को कुछ समझ नहीं आया है। सरकारी बजट कंट्राडिक्ट कर रहा है निज़ाम के वो बात को। निज़ाम के जो है उन्होंने जो उस्मान अली खान 7th निज़ाम ने जो ट्रस्ट बनाया था, खास करके बीबी का आलम ट्रस्ट बोल के 1950 में, तो उसमें उन्होंने सब ये खर्चे वगैरह सब समझा दिए थे उन्होंने।
तेलंगाना सरकार का जो बजट है ये एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है ये। और रही बात मैं निज़ाम चैरिटेबल ट्रस्ट के मुफक्खम जा बहादुर, निज़ाम औकाफ कमेटी के चेयरमैन करामत अली खान मुकरम जा बहादुर, निज़ाम फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नवाब नजफ अली खान और नवाब शहामत अली खान से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने मोहर्रम प्रोसेशन को पूरी तरह से पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, सियासी चुंगल में छोड़ दिया है। अब उसका नतीजा ये हुआ है कि ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो ये मैं आपको बताऊं कि आप इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। और जो लंगर की बात मैं शुरू में किया हूं, आज से करीब 120 साल पुराना लंगर, महबूब अली खान, निज़ाम महबूब अली खान का लंगर 5 मुहर्रम का, एक हाथी ही सही, उसके साथ 10 घोड़े 10 ऊंट ही सही, 4 बड़े अफसरों को बुलाइएगा। 5 मुहर्रम को लंगर का परेड कराइएगा। प्रिंस मुकरम जा बहादुर, मुफक्खम जा बहादुर, नवाब नजफ अली खान, नवाब शहामत अली खान, हाथी का जो एक्सपेंडिचर है इसमें काइंडली लुक इनटू द मैटर। निज़ाम औकाफ कमेटी, मैं मानता हूं निज़ाम औकाफ कमेटी बाद में कुछ वजूहात से वक्फ बोर्ड के तहत आ गई, लेकिन फिर भी हाथी का एक्सपेंडिचर जो इनकम है निज़ाम औकाफ से, जो रेंटल इनकम है और जो भी दूसरे इनकम्स है उससे देनी चाहिए। ये स्टेट गवर्नमेंट के बजट से हाथी का बजट पूछना ये अपने आप में एक गुमराही, एक लाइल्मी लोगों की। तो आप मेरे को ये बताइए कि उसका फिर मतलब ही क्या हुआ निज़ाम औकाफ का, और निज़ाम ने जो बीबी का आलम ट्रस्ट बनाया था, वो करा था, ये करा था, तो उसका मतलब ही क्या हुआ। तो मुहर्रम का अलग से निज़ाम ने सेपरेट एक्सपेंडिचर कहां से देना है वो भी बताया है। तो काइंडली निज़ाम फैमिली करेक्ट द मिस्टेक्स हैपनिंग सिंस few years और कोशिश करिएगा कि आसफ जाही किंगडम का जो लंगर है जिसमें हजारों लोग को खाने का इंतजाम होता था, घोड़े हाथी वगैरह ठीक है, एक ही हाथी सही वो बात नहीं है, लेकिन आप एक हाथी 10 घोड़े 50 ऊंट कुछ तो रखिएगा। वो लंगर का जो है वो पुराना रिवाज को 5 मुहर्रम को फिर से शुरू कराइए।